आज मैं आपसे बात करूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितना टाइम किस हिस्से पर देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपने वीओडी बैचेज में एक सेक्शन डलवाया है जिसे हम कहते हैं कैलकुलेशन कैप्सूल। मेरे प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेशन कैप्सूल का मतलब है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन की ट्रिक्स इन कैप्सूल्स में डाली गई। बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई, कोई 2 मिनट की है, कोई 2.5 मिनट की है, कोई 10 मिनट की, कोई 12 मिनट की, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो बनाई है कैलकुलेशन के ऊपर। इन कैलकुलेशन कैप्सूल को आप अपने अकॉर्डिंग जब आपके पास समय हो या जब आप पढ़ाई से बोर हो रहे हैं उस समय ओपन करिए और ध्यान से उसको पढ़ लीजिए, बस इतना। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, किस तरह तैयारी करें कि अगले आने वाला 5 महीना आपके सिलेक्शन को लेके आए। देखो दोस्त, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो जो सबसे पहला आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए डेसिमल। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ ये कि ये चैप्टर वो ज़रूरी है या ये मेरा सजेशन है जो आपको अच्छे तरीके से स्कोर दिलाने में मदद करेगा। दूसरा चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ना चाहिए नंबर ऑफ डिजिट। तीसरा चैप्टर पढ़ना चाहिए डिजिटल सम। चौथा चैप्टर पढ़ना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे बच्चे क्योंकि ये वो चैप्टर हैं जो समझने में आसान है लेकिन आपके अरिथमेटिक का भी बेस तैयार करेंगे, आपके एडवांस का भी बेस तैयार करेंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि वो सीधा परसेंटेज से शुरू करते हैं लेकिन उनको डिजिटल सम नहीं आता, उनको डेसिमल की समझ नहीं है। जब आपको ये सारी समझ नहीं होगी तो आप ऑप्शन से प्ले कैसे कर पाओगे? अगर आप ऑप्शन से खेलना जानते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन सारी चैप्टर की समझ हो आपको। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ ही लेना चाहिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम। वैसे आज तक इससे मुश्किल से 2-3 ही सवाल आए तो बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन पढ़ लेना चाहिए। अगला चैप्टर डिविजिबिलिटी पढ़ना चाहिए क्योंकि इतना जबरदस्त यूज है डिविजिबिलिटी का। अरिथमेटिक के हर एक क्वेश्चन में, हर ऑप्शन से लड़ने में आपको डिविजिबिलिटी से मदद मिलेगी, विभाज्यता से। मेरे प्यारे बच्चों, एपीजीपी हर जगह जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ये सारी चीजें सेगमेंट वाइज, सिस्टम वाइज बटी हुई हैं। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इसके बाद पढ़ना चाहिए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर्स। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक मैं कह सकता हूं कि आपका मोटा मोटी नंबर सिस्टम का हिस्सा आता है। मैं आपको सजेशन ये दे रहा हूं कि आपको उसके बाद पावर शर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ना चाहिए, फ्रैक्शन पढ़ना चाहिए। आप अरिथमेटिक में कहीं पे भी पढ़ेंगे कैलकुलेशन में, अगर कैलकुलेशन ये आ गई 999 सही 972 बटे 999 गुना 99, ऐसा कुछ कैलकुलेशन आ गई और अगर आपने यहाँ 100 ट्रिक्स नहीं पढ़ी, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जाना तो वहां तो आप फंस के बैठ जाएंगे, आप कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप फ्रैक्शन पढ़ें। इसके बाद आपको कैलकुलेशन के बोर्ड मास की समझ हो, साथ साथ कैलकुलेशन कैप्सूल को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और ये इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं कि डेली आप वीओडी में 2-2, 3-3 चैप्टर डेली आराम से खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको सीरीज पढ़ना चाहिए। फिर आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात। हर एक चैप्टर की जो पीएनजी है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जो पीडीएफ है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हर चीज मैं आपको पहले हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा। जो हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, जो हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स हैं, वो दोनों भाषाओं में लिखे हुए हैं। पीडीएफ दोनों भाषाओं में, बोर्ड की पीएनजी दोनों भाषाओं में, तो आपको समझने में मजा आएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर हम आते हैं 17वें नंबर पे अलजेब्रा। और अलजेब्रा सुन के ये मत सोचिए कि हम एडवांस पहले क्यों पढ़ें। बाबू a+b का होल स्क्वायर भी करोगे तो वो अलजेब्रा कहलाएगा। और हमें ये छोटे छोटे फार्मूले पढ़ लेने चाहिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, यहीं से सारा सवाल बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मैं आपको सलाह दूंगा अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ लीजिए, a³ + b³ का, a+b³ का। फिर आपको कुछ अलजेब्रिक रिजल्ट है वो पढ़ने चाहिए। फिर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन पढ़ना चाहिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज पढ़नी चाहिए। उसके बाद 18वें नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए पोलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। और इसी के अंदर एक चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरिथमेटिक में ना जाने कितने ऐसे सवाल बनेंगे जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस चैप्टर की समझ की। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको ये 18 चैप्टर पढ़ने चाहिए। जब आपके ये 18 चैप्टर कंप्लीट हो जाए उस दिन आप आइए मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक में और सबसे पहले पढ़ने की शुरुआत करिए परसेंटेज से, देन कंपाउंड इंटरेस्ट, देन सिंपल इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट। के बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। फिर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए, फिर पार्टनरशिप पढ़िए, फिर मिक्सचर एलिगेशन पढ़िए, फिर एवरेज पढ़िए, फिर
LCM HCF पढ़िए, फिर टाइम एंड वर्क पढ़िए क्योंकि टाइम एंड वर्क में इसकी ज़रूरत होती है, फिर पाइप एंड सिस्टम पढ़िए, फिर वर्क एंड वेजेज पढ़िए, फिर टाइम एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़िए, बोर्ड स्ट्रिंग पढ़िए, रेस्ट पढ़िए, प्रोबेबिलिटी पढ़िए, प्रायिकता पढ़िए, और फिर मेरे प्यारे बच्चों एक टॉपिक होता है स्टैट्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी को अगर आप सही मायने में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जिस दिन आपका एवरेज खत्म हो उसके जस्ट बाद आप स्टैट्स पढ़ें, उसके जस्ट बाद स्टैट्स पढ़ें। स्टैट्स में होगा क्या कि लगभग 50% कॉन्सेप्ट तो आपके एवरेज के मिलेंगे और 50% न्यू कॉन्सेप्ट होंगे, तो यहां आपको समझने में मजा आएगा, सेम सी चीजें मिलेंगी। इसके बाद मेरे दोस्त आपको डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI खत्म करना चाहिए अरिथमेटिक के एंड में। कैलकुलेशन कैप्सूल रोज करने हैं, मिस नहीं करना किसी भी हालत में। और मेरे बच्चे जिस दिन आप इस सिलेबस तक पहुंच जाए, यानी शुरुआत में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा के कुछ चैप्टर बताए, पॉलिनोमियल के बताए, उसके बाद पूरा अरिथमेटिक के, जिस दिन आपके ये चैप्टर खत्म हो जाए मेरे बच्चे, उस दिन आपकी शुरुआत होती है मॉक टेस्ट देने की। और फिर आप मॉक टेस्ट भी रोज लगाइए और इसके बाद आ जाइए एडवांस पोर्शन पे। एडवांस पोर्शन की शुरुआत करनी है आपने ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से, उसी में हाइट एंड डिस्टेंस आएगी। ये नाम छोटा है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इसमें बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर शामिल है। फिर आना है मेरे बच्चे ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, सर्कल है, कोड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आना आपको मेंसुरेशन 2D। मेरी क्लास में मेंसुरेशन 2D जो है वो मैं ज्योमेट्री के साथ ही पढ़ाता हूँ, या ज्योमेट्री में मिला के पढ़ाता हूँ, मेंसुरेशन 2D। फिर आता आपका मेंसुरेशन 3D जिसमें वॉल्यूम होता है, 3D फिगर्स होती हैं। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल एडवांस हिस्सा खत्म हो जाता है। तो मेरे बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में इसी तरीके से मजा आएगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरा अरिथमेटिक एडवांस दोनों बैचेज आपके साथ अवेलेबल है। अगर आप एडवांस VOD लेना चाहते हैं 599 की, अरिथमेटिक VOD लेना चाहते हैं 599 की, और अगर आप दोनों मिलके लेते हैं तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट होता है और 999 रुपए में कंप्लीट मैथ तैयार करने का मौका मिलता है। मेरे दोस्तों अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेने के बाद मेरे साथ चाय पर चर्चा करना चाहते हैं, अपने जीवन की जर्नी और लाखों बच्चों को बताना चाहते हैं, तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं अगली और इंट्रो वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करें चैप्टर खत्म होने के बाद, आप अपने डाउट हमसे कैसे डिस्कस करें। मेरे प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट कहां से देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए यहीं प्रोवाइड करूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।